हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया हुआ है, जिससे हमारे सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बैंक खाता खोलना, ऑप्शन बी साधनों को हस्तांतरित कर बनाना, ऑप्शन सी ब्याज की दर तय करना, ऑप्शन डी ऋण प्रदान करना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बी साधनों को हस्तांतरणीय बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितनी बार संशोधन अमेंडमेंट किए गए? तो ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बी 3 बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, सेक्शन 13 के अंतर्गत कौन से साधन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने गए हैं? ऑप्शन ए ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ऑप्शन बी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ऑप्शन सी डिमांड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, चेक, ऑप्शन डी बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड चेक। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर बी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर कब होता है? ऑप्शन ए जब केवल धारक को देय हो, ऑप्शन बी जब विशेष व्यक्ति के नाम पर हो और हस्तांतरण पर रोक न हो, ऑप्शन सी जब राशि न लिखी हो, ऑप्शन डी जब उस पर 2 गवाह हो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी जब विशेष व्यक्ति के नाम पर हो और हस्तांतरण पर रोक न हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरियर कब माना जाता है? ऑप्शन ए जब केवल ऑर्डर पर देय हो, ऑप्शन बी जब उस पर ब्लैंक इंडोर्समेंट हो, ऑप्शन सी जब उसमें राशि न लिखी हो, ऑप्शन डी जब बैंक की मुहर हो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बी जब उस पर बैंक इंडोर्समेंट न हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा गुण कैरेक्टरिस्ट नहीं है? कैरेक्टरिस्टिस्ट नहीं है। ऑप्शन ए लिखित होना, ऑप्शन बी हस्तांतरित होना, ऑप्शन सी स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होना, ऑप्शन डी किसी भी वस्तु में भुगतान करना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी किसी भी वस्तु में भुगतान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, प्रेसम्पशंस के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा किसके लिए बना होता है? ऑप्शन ए दान देने के लिए, ऑप्शन बी गारंटी के लिए, ऑप्शन सी प्रतिफल के लिए, कंसिडरेशन के लिए, ऑप्शन डी केवल बैंक की सुविधा के लिए। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन सी कंसिडरेशन के लिए, प्रतिफल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देय राशि कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अनिश्चित, ऑप्शन बी कभी भी बदलने योग्य, ऑप्शन सी निश्चित और स्पष्ट, ऑप्शन डी अनुमानित, ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा, निश्चित और स्पष्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की देयता कब मानी जाती है? तो ऑप्शन ए जैसे ही लिखा जाए, ऑप्शन बी केवल हस्ताक्षर होने पर, ऑप्शन सी डिलीवरी होने पर, ऑप्शन डी बैंक की स्वीकृति पर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन सी डिलीवरी होने पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? ऑप्शन ए 12, सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 13, ऑप्शन सी सेक्शन 15, ऑप्शन डी सेक्शन 18। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन बी सेक्शन 13 में ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, सेक्शन 4 के अनुसार प्रोमिसरी नोट क्या है? तो एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है कि एक निश्चित राशि चुकाई जाएगी।
ऑप्शन बी एक लिखित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश होता है। ऑप्शन सी एक साधन जो हमेशा बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी एक चेक जो केवल धारक को दिया जाता है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है कि एक निश्चित राशि चुकाई जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, प्रोमिसरी नोट में कौन सा पक्ष ड्रॉवर कहलाता है। अगले ऑप्शन में देखेंगे, वह व्यक्ति जो राशि प्राप्त करता है, वह व्यक्ति जो वचन देता है। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो चेक बनाता है। ऑप्शन डी वह व्यक्ति जो बैंक है। सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो वचन देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहा गया है। ऑप्शन ए एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त आदेश होता है। ऑप्शन बी एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है। ऑप्शन सी एक साधन जो केवल ब्रीयर को दिया जाता है। ऑप्शन डी एक साधन जो हमेशा क्रॉस किया जाता है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। देखेंगे उत्तर। ऑप्शन ए एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त आदेश होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावी कौन होता है। तो ऑप्शन ए वह व्यक्ति जो आदेश देता है। ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो राशि प्राप्त करता है। ऑप्शन डी वह व्यक्ति जो बैंक है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही जवाब तो ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, सेक्शन 6 के अनुसार चेक किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए एक निर्दिष्ट बैंक पर। ऑप्शन बी किसी भी व्यापारी पर। ऑप्शन सी केवल सरकार पर। ऑप्शन डी किसी ट्रस्ट पर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन ए एक निर्दिष्ट बैंक पर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, चेक हमेशा किस प्रकार देय होता है। ऑप्शन ए फिक्स डिपॉजिट के रूप में। ऑप्शन बी ऑन डिमांड पर। ऑप्शन सी फ्यूचर डेट पर ही। ऑप्शन डी केवल पे ऑर्डर से। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी ऑन डिमांड।